रामविलास पासवान नेता ही नहीं, बहुत ही दूरदर्शी आदमी थे। और उनके आदर्शों पे आज हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू के लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी हैं, आज चल रहे हैं। और मैं समझता हूं जितनी प्रतिभा हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में थी, आज कहीं न कहीं उससे ज्यादा हमारे चिराग पासवान जी में है। वो तो जैसे एक तरह से अंबेडकर थे, दूसरे अंबेडकर। जो फूड सिक्योरिटी बिल के बाद जो सबसे बड़ी जो डिसीजन जो निर्णय लिया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो अनाज दी गई थी, उसमें रामविलास जी का अहम भूमिका थी। इतना ही कहना चाहूंगी कि कोले खान में हीरा ही थे। वो जो भी कार्य किए हैं वो बिल्कुल ही देश के इकलौते मेरे ख्याल से मंत्री होंगे जिनके ऊपर एक भी कोई दाग नहीं है। एको अहम दूते अस्सी न भूते न भविष्य, रामविलास पासवान एक थे। रामविलास पासवान जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं लेगा। तो क्या हमारे साथ अभी लोजपा आर के कार्यकर्ता खड़े हैं और आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जयंती समारोह ये लोग मना रहे हैं। धूमधाम से नारेबाजी कर रामविलास पासवान अमर रहे, इस प्रकार का नारा लगाते हुए जमुई के द्वारिका विवाह भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह जयंती समारोह 77वां जयंती समारोह है, जिसमें लोजपा आर के कार्यकर्ताओं के द्वारा धूमधाम से यह जयंती मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो लगातार रामविलास पासवान के लिए, चिराग पासवान के लिए लगातार अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनसे लोग से बात कर लेते हैं। पहले कि रामविलास जी का 77वां जयंती है, उनका जीवन शैली और व्यक्तित्व कैसा रहा था? आप उनके साथ जब रहे होंगे, उनकी सुखद यात्रा क्या थी वो बताएं। आज हम लोग उनका 77वां जयंती आज धूमधाम से मना रहे हैं। और रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि वो कहे थे कि मैं उस घर में दिया जलाना चाहता हूं जहां सदियों से अंधेरा है, निश्चित रूप से वो उसको साकार किए। चाहे वो जिस मंत्रालय में वो मंत्रालय संभाले, आज जो मोबाइल हम लोग के हाथ में है, आज उनका देन है। आज जब रेल मंत्री थे तो पूरे भारत में रेल का विकास हुआ। निश्चित रूप से उनके कदमों और उनके आदर्शों पे आज हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू के लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी हैं, आज चल रहे हैं। और उनका जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज वो देखने को मिल रहा है। जयंती समारोह आज आप लोग मना रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की। आज उनके साथ कभी आपकी कोई सुखद यात्रा रही हो जो हमारे दर्शकों को बताएं? उनकी सुखद यात्रा की क्या बताएं, वो तो जैसे एक तरह से अंबेडकर थे, दूसरे अंबेडकर। और दूसरे अंबेडकर की तुलना करना दूसरे नेता से बहुत मुश्किल है। रामविलास पासवान नेता ही नहीं, बहुत ही दूरदर्शी आदमी थे। उन्होंने देखे होंगे कि लोग उनको कहते थे मौसम वैज्ञानिक। मैं उनके साथ काफ़ी समय से काम किया। जब 2020 में हमारी पार्टी बनी, तभी से मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहा। हमारे कार्य को देख करके उन्होंने अपने लखते जिगर चिराग पासवान जी को जमुई भेजा। क्योंकि मैं 20 साल लोजपा का जिला अध्यक्ष यहाँ पर रहा हूँ, तो उनके सारे कार्यों को मैंने देखा है। अभी हमारे सुभाष पासवान जी बताए कि जिस मंत्रालय में गए वहाँ उन्होंने मतलब उनको उस मंत्रालय को चमकाया। यहाँ तक कि कोल जो है सबसे गिरा हुआ मंत्रालय था। जब उनसे लोगों ने, नेताओं ने लड़ करके रेल मंत्री उनको नहीं बनने दिया, तो उनको सबसे घटिया मंत्रालय कोल दिया गया। और जब वो कोल में गए तो कोल का भी मतलब कि उन्होंने जैसे चमका दिया कोल को भी, जो कि बाद में पहचाना जाने लगा। देखिए इधर जीवन सिंह हैं, लोजपा के आर के जिला अध्यक्ष हैं। देखिए रामविलास पासवान जी के साथ जो आपकी सुखद यात्रा रही है, हमारे दर्शकों को साझा कर दें। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हम 2000 से उनके साथ थे। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ। उनके साथ जब हम पटना में थे, इसी तरह जिस प्रकार आज चिराग पासवान जी संपूर्ण बिहार के ज़िले में जाते हैं, उसी प्रकार से बड़े साहब भी जाते थे। और उनके साथ हम लोग 10 बजे पटना से प्रदेश कार्यालय से निकलते थे और करीबन 12 बजे 1 बजे तक हम लोग आते थे। रात में उनके साथ आते थे। धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बड़े प्रेम से मुझे, हम लोगों को, उन्होंने छात्र लोजपा का प्रदेश संयोजक बनाया। पार्टी के साथ प्यार करने में, इतना काम करने में मज़ा आता था कि पार्टी ने फिर मुझे वहाँ से प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। और जब मैं अपने बड़े साहब से और रामविलास पासवान जी से हमने मांग किया, और हमारे लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी जब जम्मू में आए तो हम धन्य हो गए। चिराग पासवान जी को जम्मू की जनता ने, हम लोगों ने मेहनत करके जिताने का काम किया। और मैं बड़े ही आह्लादित हुआ कि चिराग पासवान जी ने पूरे लोकसभा का सांसद प्रतिनिधि बनाने का काम किया। कहीं न कहीं सारा रामविलास पासवान जी का था। ये सुखद यात्रा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद चिराग पासवान जी ने मुझे
प्रतिनिधि बनाया, वो प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महासचिव बनाया, बक्सर का, नवगछिया का, भागलपुर का, आपका समस्तीपुर का उन्होंने हमें प्रभारी बनाया और फिर उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया और फिर उन्होंने संपूर्ण की सारी जिले का कार्यभार को भी उन्होंने करने का अवसर दिया। मैं समझता हूँ जितनी प्रतिभा हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में थी, आज कहीं न कहीं उससे ज़्यादा हमारे चिराग पासवान जी में है। ये हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है। लोजपा आर के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने जीवन शैली और जो रामविलास पासवान जी के साथ बिताए गए समय थे उसके बारे में बता रहे हैं। रामविलास पासवान जी का व्यक्तित्व कैसा था और उनके साथ कोई सुखद यात्रा जो आपकी रही हो उसे हमारे साथ साझा करें। उनके साथ जो थोड़ा बहुत हम लोग को समय मिला है, उनका जो शख्सियत था उस शख्सियत के बारे में जो भी चर्चा की जाए कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका जो राजनीतिक कालखंड रहा है वो कालखंड में महत्वपूर्ण बात यह है कि कास्ट लाइन से ऊपर वो जीवन निरंतर राजनीति किए और जिस भी मंत्रालय में रहे 2-2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित हुए। पूरी दुनिया का सबसे सेकंड नेटवर्क संचार क्रांति इस देश में जब संचार मंत्री बने तो संचार की जो व्यवस्था थी काफ़ी लचर थी और वो व्यवस्था को उन्होंने काफ़ी एक हाइट पे पहुंचाए और आज की तारीख में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान का जो नेटवर्क है संचार क्रांति का दूसरे नंबर पे है। आप कोरोना की चर्चा करें तो कोरोना के पीरियड में भी जो फूड सिक्योरिटी बिल के बाद जो सबसे बड़ी जो डिसीजन जो निर्णय लिया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो अनाज दी गई थी उसमें रामविलास जी का अहम भूमिका थी। चलिए देखिए, लोजपा के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं जो जीवन शैली जो कार्य करने का जो क्षमता रामविलास जी का था उनके बारे में बता रहे हैं। आपने रामविलास पासवान जी के बारे में सुना होगा। आप चिराग पासवान और रामविलास पासवान में कितना डिफरेंस देखते हैं और कितना लगता है कि बेहतर काम चिराग पासवान किए हैं या रामविलास पासवान? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जयंती पे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने जब कंपैरिजन की बात की है तो पुत्र पुत्र ही है, पिता पिता ही रहता है। तो जब से होश संभाला है मैंने देखा है रामविलास जी का जो जीवन काल है बिल्कुल ही एकदम साफ पानी की तरह है। बचपन में राजनीति समझ में नहीं आता था, लेकिन और भी लोग मंत्री रहते थे, लेकिन इस्पात मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान जी। दूरसंचार मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान जी। वो जिस जिस मंत्रालय में गए हर बच्चे के दिमाग में ये बैठा रहता था कि इस मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो रामविलास जी का लोग नाम ले लेता था। वो जो भी कार्य किए हैं वो बिल्कुल ही देश के इकलौते मेरे ख्याल से मंत्री होंगे जिनके ऊपर एक भी कोई दाग नहीं है। अब रहा चिराग पासवान जी के बात, तो चिराग पासवान जी का भी उतना ही उम्र है जितना कि रामविलास जी राजनीति में उज्ज्वल भविष्य देश का देखे हैं, किए हैं। तो अभी कंपैरिजन इतना जल्दी करना ठीक नहीं। फिर भी हम युवा हैं, हम जो देख रहे हैं तो वर्तमान में माननीय सांसद चिराग पासवान जी से बेहतर नेता देश में कोई नहीं है। चलिए देखिए, रामविलास पासवान के इधर महिला सिपाही भी हैं, बात कर लेते हैं। कभी रामविलास जी के साथ आपकी कोई यात्रा रही हो या उनके साथ मिलने का मौका मिला हो जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए? नहीं, मेरे साथ तो उनका यात्रा नहीं रहा है। लेकिन उनके बारे में सुने हैं कुछ जी वैसा जी, कुछ बहुत विशेष? उनको तो ये कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा है। आप सुने कभी रामविलास पासवान जी के जी, बारे में? बहुत चीज़ उनके जानते कार्य हैं, से? क्या स्टडी किए हैं कुछ उनके एक चीज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोले खान में हीरा ही वो थे। पहले बस के हाँ, खान में ही रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि चिराग भैया नाम है चिराग, हर घर चिराग जलता है। चलिए देखिए, 77वां जयंती है और इस मौके पर हम लोजपा आर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं जो रामविलास जी की जो व्यक्तित्व रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। या तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनका मंत्रालय रहा है उस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि दलितों, शोषितों और पिछड़ों की आवाज़ रामविलास पासवान थे। क्या बता रहे थे? रामविलास पासवान जी की कोई सुखद यात्रा जो आपके साथ उनका कहीं रहा हो? उनके साथ तो नहीं रहा है लेकिन उनकी छवि को जानते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, एको अहम दूते अस्सी न भूते न भविष्य। रामविलास पासवान एक थे, रामविलास पासवान जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं लेगा, नहीं लिया है। चिराग पास उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चलिए देखिए, जैसा कि लोजपा आर के कार्यकर्ता हैं और इनका प्रेम है
साफ तौर पे कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की तरह ना कोई जन्म लिया है ना आगे जन्म लेगा। अब देखने वाली बात होगी रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पर चिराग पासवान किस तरह से चलते हैं और लोगों का दिल जीत पाते हैं कि नहीं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।